हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के बारे में, जो एल्कीन्स एंड एल्काइंस की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के अंदर क्या होता है। तो देखिए, इस रिएक्शन में हमने लिया है एक एल्कीन को। दिस इज एन एल्कीन। इस एल्कीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? ये डाइल्यूट H2SO4 में H प्लस होगा कैटेलिटिक अमाउंट्स में, यानी थोड़ा कम क्वांटिटी में होगा। डाइल्यूट होने का मतलब है पानी इसमें क्या होगा? एक्सेस में। तो ऊपर डाइल्यूट H2SO4 जैसे लिखा हुआ है, इसी तरीके से H प्लस H2O भी गिवन हो सकता है। H प्लस और H2O एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ बनेगा H3O प्लस, तो ये भी गिवन हो सकता है। जैसे ही आपस में रिएक्शन करेंगे, एल्कीन का ये जो पाई बॉन्ड है दिस विल ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बन और ये कार्बन जो है दोनों पे वैलेंसी क्या होगी? फ्री। एक कार्बन पे आएगा OH और दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा हाइड्रोजन एटम। ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें नेट एडिशन जो हुआ वो किसका एडिशन हुआ? वाटर का एडिशन हुआ है, क्योंकि एक तो H है और दूसरा क्या है? OH। तो व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन और एल्काइन, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसके अंदर एसिडिक मीडियम का क्या रोल होगा? H प्लस इसमें क्यों लिया गया है? जैसे HBr की रिएक्शन होती है उसी तरीके से पानी की रिएक्शन क्यों नहीं हुई? HBr में हमें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन पानी की रिएक्शन में हमें H प्लस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढना होता है। तो एल्कीन हमेशा इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, इसकी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एसिड है, तो एसिड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? H प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले स्टेप में पाई बॉन्ड और वाटर में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि OH बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमें एसिड की यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि एसिड की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा। तो ये पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन H को देगा। जैसे ही पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन H को देगा, ये वाला कार्बन इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक नया सिग्मा बॉन्ड, और इस वाले कार्बन बेचारे की वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री, यानी यहाँ पे आएगा प्लस। इससे क्या होगा? जो केटायन बनेगा, इट इज अ 2 डिग्री केटायन विच इज अ स्टेबल देन, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री केटायन। तो इसलिए दिस इज मोर फिजिबल, मोर प्रोबेबल। अब ये जो केटायन बना, इस केटायन पे क्या होगा? जो वाटर होगा, अब ये आसानी से अटैक कर पाएगा। तो वाटर में O के ऊपर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो O जो होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को देगा, जिससे O में और C में बॉन्ड बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वैनिश होगा और यहाँ पे बनेगा OH2 प्लस। अब अगले स्टेप में देखिए कुछ ऐसा होगा जिससे OH2 प्लस विल गेट कन्वर्टेड टू OH, यानी हमें इस OH2 प्लस से H को निकालना होगा, और H प्लस को निकालने के लिए चाहिए होता है हमें कोई ना कोई बेस। तो होता क्या है? वाटर जो यहाँ पे है वो एक्सेस में है, सो इट विल एक्ट एज अ बेस। इसका O जो होगा ये एज अ बेस इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करेगा, जिससे O और H में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस रिएक्शन में एल्कीन गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल, वाटर का एडिशन होता है, एंड मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, पाई बॉन्ड इज ब्रोकन इन सच अ वे दैट केटायन इज स्टेबल। अब पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, स्टेबल केटायन बनाएंगे और रिएक्शन होगी। इसमें जितने भी स्टेप्स हुए, अगर इसमें RDS की बात करें, स्लोवेस्ट स्टेप की बात करें, तो RDS होगा पहला स्टेप, जिसमें कार्बन बना है, जिसकी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। आइए देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जिसमें हमने लिया है आइसोब्यूटीन को। वी हैव टेकन आइसोब्यूटीन, और यहाँ पे हमने क्या करना है? इसका हाइड्रेशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाएंगे? केटायन बनाएंगे। और केटायन कहाँ बनेगा? यहाँ पे केटायन बनेगा। अब जहाँ केटायन बनेगा वहीं पे किसका अटैक होगा? वाटर का अटैक होगा। तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? OH मिलेगा। H भी यहाँ पे ऐड हुआ, पर H को दिखाने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्वियसली हिडन होगा। तो ये अल्कोहल यहाँ बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने एल्कीन को लिया। सबसे पहले पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके केटायन जो बनेगा वो लेफ्ट वाले कार्बन पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे केटायन की डिग्री 2 है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब जब केटायन बनता है तब तब रीअरेंजमेंट उसमें पॉसिबल हो सकती है। तो अगर प्लस के हम जस्ट एडजेसेंट एटम पे देखें, तो यहाँ ये पोजीशन इस पर्टिकुलर पोजीशन से बेटर है। व्हाई इट इज़ अ बेटर पोजीशन? क्योंकि यहाँ पे जो केटायन बनेगा उसकी डिग्री क्या होगी? 3। तो उसी के लिए इस पॉइंट पे जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ से रिमूव होगा,
इस बोरी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हुए इस कार्बन एटम के पास जाएगा। जैसे ही इस कार्बन एटम के पास ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। वाई इट इज नोन एज हाइड्राइड? क्योंकि इसमें जो एटम मूव करता है वो होता है हाइड्राइड आयन। अब जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया उस पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वाटर का अटैक कराएंगे और जो फाइनल आंसर आएगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये। तो अगर मेजर की बात करें तो ये बनेगा, बाकी माइनर प्रोडक्ट तो और भी इसमें बन सकते हैं। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। इसमें हमने बेंजीन भी लिया है, एल्कीन भी लिया है, पर देखिए बेंजीन की रिएक्शन यहाँ नहीं हो सकती बिकॉज इट इज एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे ही इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज आसपास देखेगा, जस्ट लेफ्ट में देखेगा और जस्ट राइट में देखेगा। देखेगा कोई पोजीशन पहले से बेटर है क्या? देखेगा तो पाएगा कि दिस पोजीशन इज बेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या होएगा, अगर प्लस चार्ज यहाँ आता है तो वो बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस केटायन को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इस पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन है, उसमें से एक H अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलता बनेगा किसके पास, इस कार्बन के पास, जिससे होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे H माइनस आ चुका है और माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल क्रिएट हो जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहाँ फाइनली पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे पानी का अटैक होगा और वहाँ पे OH एक बार वेज में आएगा, एक बार किस में आएगा, डैश में आएगा। तो वो इसका क्या होगा, एनाइसोमर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने रिएक्शन को किया है। सो नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। आपने देखा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के लिए हम एसिड जरूर लेते हैं साथ में कैटालिटिक अमाउंट्स में, और पानी की रिएक्शन होती है, फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, कैटायन जिस स्टेप में बनता है वो RDS होता है। फिर हमने देखा कि कैसे इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। इस केस में भी हमने क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। और एक और एग्जाम्पल में हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं, जो ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में होता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये आप अपने आप घर पे करके देखेंगे। ओके, सो दिस वाज एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। पर अगर मान लो हमें विदाउट रीअरेंजमेंट फॉर एग्जांपल अल्कोहल बनाना है, तो ऐसे केस में 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। वन ऑफ देम इज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन एंड द सेकंड वन इज HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड वन ऑफ देम इज कुचेरोव रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन कौन सी होती है, कैसे इनको करते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। Okay guys, thank you for watching this and please do like, share and subscribe.